हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पैनाडोल टैबलेट से मुताल्लिक चंद अहम मालूमात को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पैनाडोल टैबलेट में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट या साल्ट पाया जाता है उसे पैरासीटामोल बोलते हैं। और ये वॉन मेरिंग ने 1893 में पहली दफ़ा इसको क्लिनिकली यूज़ किया था। पैरासिटामोल को 1950 में फ़र्स्ट टाइम यूनाइटेड स्टेट्स में कमर्शियली अवेलेबल करवाया गया और ऑस्ट्रेलिया में 1956 में फ़र्स्ट टाइम अवेलेबल करवाया गया और 1970 के बाद इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पैनाडोल टैबलेट 500 mg में अवेलेबल है और ये GSK फार्मा इसको मैन्युफैक्चर कर रही है। जी तो व्यूअर्स, अब हम देखेंगे कि पैनाडोल टैबलेट या पैरासीटामोल की इंडिकेशंस क्या हैं और यानी ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। पैनाडोल या पैरासिटामोल एंटीपायरेटिक मेडिसिन है, यानी ये बॉडी टेम्परेचर को कम करने में इस्तेमाल की जाती है। तो नॉर्मली एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी जो है उसका टेम्परेचर जो होता है 97 डिग्री टू 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। लेकिन जब इस टेम्परेचर बढ़ता है तो कहा जाता है कि इस पेशेंट को बुखार है। तो ऐसी सिचुएशन में उसके बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए हम पैरासिटामोल इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि नॉर्मली हमारी बॉडी में टेम्परेचर कैसे कंट्रोल हो रहा होता है और बुखार क्यों हो जाता है। तो इसका आंसर ये है कि हमारा जो इनर ब्रेन है उसमें एक पार्ट होता है जिसको हाइपोथैलेमस बोलते हैं। वो थर्मोस्टेट के तौर पे एक्ट करता है और हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसको मेंटेन करता है। अगला सवाल ये बनता है कि आखिर पैरासिटामोल ऐसा क्या काम करती है कि जिससे बुखार जो है वो उतर जाता है, यानी हमारा बॉडी टेम्परेचर दोबारा नॉर्मल हो जाता है। होता असल में यूँ है कि जब कोई भी बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी में एंटर होता है या कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उसके नतीजे में हमारी बॉडी नेचुरल मैकेनिज़्म के तहत प्रोटेक्टिव प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाती है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स ब्लड में जाके ब्रेन तक पहुंचते हैं और वहाँ पे हाइपोथैलेमस के सेट पॉइंट को डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर राइज़ कर जाता है। उन प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस में एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है जिसको साइक्लोऑक्सीजनेज कहते हैं। अब पैरासिटामोल असल में इस एंजाइम को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सेंसेस नहीं होती एंड एज अ रिज़ल्ट बॉडी टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस हो जाता है और बुखार जो है वो उतर जाता है। एंटीपायरेटिक इफ़ेक्ट के साथ साथ पैरासिटामोल का एनाल्जेसिक इफ़ेक्ट भी होता है, इसलिए इसको मुख्तलिफ़ कंडीशन मसलन बैक पेन, डेंटल पेन, पेनफुल पीरियड्स या मस्कुलर पेन या आर्थराइटिस के पेशेंट या पोस्ट ऑपरेटिव पेन में भी इसको पेन को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वो पेशेंट्स जिनको माइग्रेन है यानी आधे सर में दर्द रहता है तो वो भी पैरासिटामोल को इस्तेमाल कर सकते हैं। पैनाडोल प्रेगनेंसी में सेफ़ है, इसलिए प्रेग्नेंट लेडीज़ भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा नर्सिंग मदर जो हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं वो भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। पैरासिटामोल क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में सिक्रीट नहीं होती, इस वजह से जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं वो बुखार में या जिस्म के दर्द में पैरासिटामोल को आसानी से इस्तेमाल कर सकती हैं। मैदे के मरीज़ आम तौर पर वो मरीज़ जिनको मैदे का या छोटी आंत का अल्सर होता है, तो डॉक्टर्स ऐसे मरीज़ों में जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं उनके इस्तेमाल को रोक देते हैं। मरीज़ पेन मैनेजमेंट के लिए पैरासिटामोल का इस्तेमाल कर सकते हैं जो मैदे को नुकसान नहीं देती। पैरासिटामोल की जो रिकमेंडेड डोज़ है वो हर 4 से 6 घंटे में 1 से 2 गोलियां दिन में 3 दफ़ा ली जा सकती हैं और मैक्सिमम 24 घंटे में 8 गोलियां ली जा सकती हैं, यानी 4 ग्राम मैक्सिमम ली जा सकती हैं। हाँ, सवाल पैदा ये होता है कि अगर दिन में 8 गोलियों से ज़्यादा यानी 4 ग्राम से ज़्यादा अगर डोज़ ले ली जाए तो उसके नतीजे में क्या होगा। पैरासिटामोल की ओवरडोज़ आपके लिवर को डैमेज कर सकती है और सीवियर कंडीशन में डेथ भी हो सकती है, इसलिए इसके इस्तेमाल में एहतियात करनी चाहिए। पैरासिटामोल के साइड इफ़ेक्ट्स में डार्क यूरिन, क्ले कलर्ड स्टूल या जेलदार आँखों का रंग पीला पड़ जाना, भूख ना लगना, वॉमिटिंग वगैरह शामिल हैं। अगला सवाल ये है कि पैरासिटामोल किन मरीज़ों को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो इसका जवाब ये है कि वो मरीज़ जो शराब नोशी करते हैं या माजी में करते रहे हों या वो मरीज़ जिन्हें जिगर का कोई आर्ज़ा हो या माजी में रहा हो, तो वो पैरासिटामोल या पैनाडोल का इस्तेमाल ना करें या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक या उसके मशवरे से इस्तेमाल करें।
तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।